हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन नॉलेज वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम G20 समिट का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस बार हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में G20 से संबंधित आने वाले प्रश्नों की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस बार G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो हर एक भारतवासी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अब बात करते हैं ये G20 क्या है और इससे संबंधित जानकारियाँ क्या क्या हैं। दोस्तों, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया को 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। दोस्तों, अभी वर्तमान में G20 में ये देश शामिल हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2022 से एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती रहती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है भारत और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राज़ील। अब दोस्तों, बात करते हैं दुनिया को G20 की ज़रूरत क्यों पड़ी। G20 से पहले इन देशों का एक और रूप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे, और G7 में 7 सबसे डेवलप्ड देश थे, पर ये 7 देश पूरी दुनिया के सिर्फ एक कोने में ही सीमित थे, और ये देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही जानते थे और अपनी ही इकोनॉमी को जानते थे। और इस दुनिया में एक कोने पर होने वाली चीज़ें दुनिया के दूसरे कोने में भी इफ़ेक्ट डालती हैं। इसलिए इन 7 देशों ने पूरे विश्व के साथ 20 देशों का समूह बनाया, जो देश की अर्थव्यवस्था, टेररिज्म और दूसरे मुद्दों पर बात करती है, जिससे दुनिया का सशक्तिकरण हो सके। और यही 20 देशों के समूह को G20 कहा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं G20 काम कैसे करता है। दोस्तों, G20 के 2 मेन ट्रैक या ट्रैक्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक पॉलिसी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत अगले एक साल में 200 से ज़्यादा मीटिंग कंडक्ट कराने वाली है, जिसमें 30 सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। जैसे भारत उन कंट्रीज़ को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरे देशों से अच्छे रिश्ते इस्टेब्लिश्ड होंगे। दोस्तों, भारत ने UAE को एज ए गेस्ट इनवाइट किया है। UAE भारत का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन समेत कई देशों को भारत ने एज ए गेस्ट इनवाइट किया है। दोस्तों, हमारे यानी भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आज के हमारे फेवरेट मिनिस्टर में से एक हैं। उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश आते हैं, और ग्लोबल साउथ में वे सारे देश आते हैं जो अभी डेवलप्ड हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 समिट में कहा था कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फेल हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे डेवलप्ड नेशन यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पर चलते हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन पर है कि हम रसिया से भी बात कर सकते हैं और सऊदी अरबिया से भी बात कर सकते हैं, और हम USA यानी अमेरिका से भी बात कर सकते हैं। आवर डिप्लोमेसी हैज सीन अ रिवाइवल इन द पास्ट ईयर, और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। अगला एक साल भारत के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आर्यन नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे।